वेलकम बैक दोस्तों। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीसी भंडारा पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 देखेंगे, जो एडिटोरिया पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 से लिया गया है। अगर इन वीडियो से संबंधित पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे जाकर एबीसी भंडारा टाइप करके सर्च कर लेंगे, जहाँ पे इन सारे वीडियो का पीडीएफ पहले से ही ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, जहाँ और भी पब्लिकेशन का पीडीएफ उपलब्ध है। संविधान निर्माण से संबंधित सदन समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? सही उत्तर इसका हो जाएगा पी सीतारामैया। संविधान निर्माण से संबंधित सदन समिति के अध्यक्ष पट्टाभी सीतारामैया थे। कुछ अन्य समिति तथा उसके अध्यक्ष निम्न हैं। कार्य संचालन समिति इसका जो थे के एम मुंशी थे। संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद थे। तदर्थ समिति का जो अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद थे। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत वाणिज्य की स्वतंत्रता किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, किस वर्ष उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 2011, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश 1950 में किया गया। कोचीन का नाम बदलकर केरल 1956 में किया गया। मद्रास का नाम बदलकर तमिलनाडु 1969 में किया गया। मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक 1973 में किया गया। उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड 2007 में किया गया। और पांडिचेरी का नाम बदलकर पुडुचेरी 2006 में किया गया है। उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा 2011 में किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये हो जाएगा इसमें से इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, सही है। यह भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, ये भी सही है। इसे भारत के सभी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है, ये सभी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत किए गए वार्षिक प्रतिवेदनों की जाँच कौन करता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा लोक लेखा समिति करता है, ऑप्शन इसका हो जाएगा ए आंसर लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से एवं 7 राज्यसभा के होते हैं। इसका अध्यक्ष सामान्यतः लोकसभा के विपक्षी दल का नेता होता है। यह समिति कैग द्वारा प्रस्तुत किए गए वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच करता है। अगला प्रश्न है, किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो ये हो जाएगा मंत्रियों का जो न्यूनतम संख्या होगा वो 12 होगा, ऑप्शन बी। 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत यह उपबंध किया गया है कि मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या विधानसभा के सदस्यों के कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकता है, परंतु किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम भी नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद का उल्लेख किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो हो जाएगा अनुच्छेद 262 में वर्णित है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। निगम कर तथा सीमा कर किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो ये हो जाएगा संघ सूची के अंतर्गत आता है, ऑप्शन इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। केंद्रीय वित्त आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 5, ऑप्शन सी। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 3री अनुसूची में, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। 4थी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा का उल्लेख है। 2री अनुसूची में वेतन तथा
भत्ता एवं पेंशन का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, पूर्वी हिमालय क्षेत्र के लाल पांडा संरक्षण हेतु लाल पांडा परियोजना को कब लागू किया गया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा 1996 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1996 ईस्वी में। पूर्वी हिमालय क्षेत्र के लाल पांडा संरक्षण हेतु लाल पांडा परियोजना को 1996 ईस्वी में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक प्रदूषण के उदाहरण है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ओजोन। ओजोन जो है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, अपिको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो हो जाएगा कर्नाटक से, ऑप्शन इसका भी हो जाएगा। अपिको आंदोलन पर्यावरण से संबंधित आंदोलन है। यह आंदोलन 1983 ईस्वी में चलाया गया था। इसके प्रणेता पांडुरंग हेगड़े थे। पांडुरंग हेगड़े थे। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा 3 प्रकार के। किसी शाख श्रृंखला में अलग अलग पोषण स्तर के जैविक समुदायों के बीच उसकी संख्या, जैव भार, उत्पादकता तथा ऊर्जा के आधार पर किया गया चित्रण जो सामान्यतः एक सीधे या उल्टे पिरामिड की तरह होता है, पारिस्थितिकी पिरामिड कहलाता है। यह 3 प्रकार का होता है, संख्या पिरामिड, जैव भार पिरामिड, ऊर्जा पिरामिड। अगला प्रश्न है, ISFR 2021 रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वृक्षावरण क्षेत्र कितना है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 95,748। 95 और 748, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। ड्रोन के माध्यम से दवाइयाँ पहुँचाने के लिए भारत का पहला ड्रोन स्टेशन किस राज्य में स्थापित किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा मेघालय में, ऑप्शन ए। पैदल चलने के अधिकार को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? राइट आंसर इसका हो जाएगा पैदल चलने के अधिकार को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? राइट आंसर इसका हो जाएगा पंजाब, ऑप्शन इसका हो जाएगा सी आंसर। पंजाब सरकार द्वारा मई 2023 में पैदल चलने के अधिकार को लागू किया गया है। द टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार पैदल चलने वालों और साइकिल चालकों की मौतों में लगातार वृद्धि देखने को मिली है, इसीलिए पंजाब सरकार ने यह अधिकार लागू किया है। अगला प्रश्न है, किंग चार्ल्स तृतीय की ताजपोशी में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? राइट आंसर इसका हो जाएगा जगदीप धनखड़, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर, जगदीप धनखड़। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय का 6 मई 2023 को औपचारिक तौर पर राज्याभिषेक किया गया। इस कार्यक्रम में 100 देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए। भारत की ओर से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने प्रतिनिधित्व किया। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों का प्रयोग करके राहुल गांधी को लोकसभा से अयोग्य ठहराया गया? राइट आंसर इसका हो जाएगा अनुच्छेद 102 1 ई के तहत, अनुच्छेद 102 1 ई के तहत, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। लोकसभा अध्यक्ष ने राहुल गांधी के मामले में संविधान के अनुच्छेद 102 1 ई का इस्तेमाल किया है। संविधान के इस अनुच्छेद के तहत जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के तहत राहुल गांधी को अयोग्य घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, भारत में अपना कैंपस स्थापित करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय कौन होगा? तो ये हो जाएगा डिकन यूनिवर्सिटी हो जाएगा, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज मार्च 2023 में भारत की यात्रा पर आए। उन्होंने ऐलान किया कि
जिलोंग का डिकिन यूनिवर्सिटी भारत में अपनी शाखा खोलने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय होगा। इस कैंपस की स्थापना गुजरात के लिफ्ट सिटी गांधीनगर में होगा। डिकिन यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों में भारतीयों का हिस्सा 27% है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने स्कूल की पहली कक्षा में बच्चों के एडमिशन के लिए न्यूनतम उम्र कितनी तय करने का निर्देश राज्यों को दिया है। राइट आंसर इसका हो जाएगा 6 वर्ष। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। केंद्र सरकार ने जुलाई 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी लागू किया था। इसी के तहत केंद्र सरकार द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को निर्देश भेजा गया है कि पहली कक्षा में बच्चों को एडमिशन के लिए न्यूनतम उम्र 6 वर्ष होनी चाहिए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में 10+12 फॉर्मेट को समाप्त करके 5-3-3-4 फॉर्मेट बनाया गया है। 5+3+3+4 ये फॉर्मेट बनाया गया है। अगला प्रश्न है, इसका आंसर जो है जाएगा 6 वर्ष। चुनाव आयोग ने रिमोट वोटिंग मशीन का प्रोटोटाइप तैयार करवाया है। इसके जरिए किन लोगों को वोटिंग का अवसर देने की योजना है। राइट आंसर इसका हो जाएगा अन्य राज्यों में प्रवास करने वाले वोटर को। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, ट्विटर की नई सीईओ कौन है। तो ये हो जाएगा ट्विटर के नए लिंडा याकारिनो है। लिंडा याकारिनो ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा कालेसर नेशनल पार्क किस राज्य में है। इसका सही उत्तर हो जाएगा हरियाणा में। ऑप्शन डी। चर्चा में रहा कालेसर नेशनल पार्क हरियाणा राज्य में स्थित है। इस पार्क में 110 साल बाद राष्ट्रीय पशु टाइगर को देखा गया है। कालेसर नेशनल पार्क की स्थापना 2003 में हुई थी। यहाँ बड़ी बिल्ली की प्रजाति में तेंदुआ पाया जाता है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। राइट आंसर इसका हो जाएगा राजकोषीय घाटा जो है राजकोषीय घाटा इसका हो जाएगा राजकोषीय घाटा मिलान जो है सब सही है। कूट में इसका आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा। कूट में इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अमृतकाल भारत @100 तक की यात्रा के दौरान निम्न में से कौन से 4 मौके रूपांतरित हो सकते हैं। सही उत्तर इसका हो जाएगा हरित विकास, महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान और पर्यटन। ये जो हो जाएगा 1, 3, 5, 6 1, 3, 5, 6 हो जाएगा। विश्व व्यापार के सेवा आयात में वर्ष 2022-23 में भारत का स्थान कितना रहा। राइट आंसर इसका हो जाएगा 10वां रहा है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारत कब तक गैर जीवाश्म ईंधनों से 50% संचयी विद्युत ऊर्जा संस्थापित क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है। राइट आंसर इसका हो जाएगा 2030 तक। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कौशल वर्धन हेतु डिजिटल तंत्र को और विस्तार करने के लिए स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म को शुरुआत की गई, जिसका लक्ष्य है इनमें से मांग आधारित औपचारिक कौशल वर्धन सक्षम करना, एमएसएमई सहित नियोक्ताओं के साथ जोड़ना, उद्यमिता योजनाओं की
सुलभता, सुगम करना, इनमें से सभी हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय कंपनी को नया ट्रांसपोर्ट विमान C-295 को बनाने की जिम्मेदारी मिली है? राइट आंसर इसका हो जाएगा टाटा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, हिमालयी क्षेत्र के अभियान के लिए किस संस्था ने UAV विकसित किया है जो चीन और पाकिस्तान के हिमालय बॉर्डर में सामान ले जाने में मदद करेगा? तो इसका हो जाएगा DRDO, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हाल ही में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया है। इन्हें पद्म विभूषण से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा 2015 में, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। हाल ही में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया है। इन्हें पद्म विभूषण से किस वर्ष सम्मानित किया गया? राइट आंसर इसका हो जाएगा 2015 में, ऑप्शन बी। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान जो हो जाएगा 21 है, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान 21 है। इस सूचकांक को स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा जारी किया जाता है। प्रथम स्थान पर अमेरिका है। 2022 में भारत का स्थान 19 था। 2022 में भारत का जो स्थान था ये 19 था। अभी इसका स्थान जो हो जाएगा 21 है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 21 फरवरी को, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का थीम था जो लिंगुअल एडुकेशन ए नेसेसरी टू ट्रांसफॉर्म एडुकेशन था। लिंगुअल एडुकेशन ए नेसेसिटी टू ट्रांसफॉर्म एडुकेशन था। अगला प्रश्न है, IIFA अवार्ड 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया अबू धाबी में, ऑप्शन इसका हो जाएगा सी आंसर, अबू धाबी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋतिक रोशन, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक R माधवन, सर्वश्रेष्ठ फिल्म दृश्यम 2 था। अगला प्रश्न है, 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा इटली में, ऑप्शन इसका हो जाएगा ये आंसर। 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन इटली में किया जाएगा। 49वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन मई 2023 में जापान के हिरोशिमा शहर में किया गया। G7 में कुल 7 देश कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन, USA सदस्य देश हैं। इसकी स्थापना जो है 1975 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, 23वां राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन बी। 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। पहला राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन 1930 ईस्वी में कनाडा में किया गया था। कनाडा के हैमिल्टन शहर में किया गया था। इसका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, नमस्ते योजना किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? तो ये किया गया है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। इसका उद्देश्य जो था सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए मशीनीकृत स्वच्छता परिवेश विकसित करने के लिए इसके अंतर्गत सफाई कर्मियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक मशीनें व उपकरणों का प्रयोग था। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक परिवार का डेटाबेस तैयार करने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए फैमिली आईडी पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक कलेक्टिव स्पिरिट कनक्रिएट एक्शन के लेखक कौन है? तो हो जाएगा शशि शेखर वेम्पति। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास के लिए सुझाव हेतु किस समिति का गठन किया गया है? आबिद हुसैन समिति की। ऑप्शन इसका हो जाएगा आबिद हुसैन समिति। ऑप्शन बी सी हो जाएगा। बैंक सेवा सुधार हेतु गोइपोरिया समिति किया गया है। शैक्षिक सुधार हेतु कोठारी समिति के किया गया है। बैंकिंग सुधार हेतु नरसिंह समिति के किया गया है। और केंद्र राज्य संबंध हेतु सरकारिया समिति किया गया है। जनसंख्या नीति हेतु स्वामीनाथन समिति, लघु उद्योग विकास हेतु आबिद हुसैन समिति को किया गया है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दशकीय वृद्धि दर कितना है? तो ये हो जाएगा 17.72%। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। जब किसी काम में ज़रूरत से ज़्यादा व्यक्ति शामिल होते हैं तो इसे किस बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है? इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है, प्रच्छन्न बेरोजगारी। ऑप्शन इसका हो जाएगा ए आंसर, प्रच्छन्न बेरोजगारी। अगला प्रश्न है, अटल पेंशन योजना के अंतर्गत किस उम्र तक के व्यक्ति को शामिल किया जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 18 से 40 वर्ष के। 18 से 40 वर्ष के। ऑप्शन ए। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष के व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 18 से 50 वर्ष तक के व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 18 से 70 वर्ष तक के व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, एशिया का पहला निर्यात संस्करण क्षेत्र एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कहाँ स्थापित किया गया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा कांडला में। ऑप्शन डी आंसर होगा। प्रश्नोपनिषद किस वेद का उपनिषद है? तो ये हो जाएगा अथर्ववेद के। ऑप्शन ए। अथर्ववेद की रचना अंगिरस ऋषि द्वारा की गई थी। इसमें औषधि प्रयोग, जादू टोना, तंत्र मंत्र आदि का उल्लेख किया गया है। मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद तथा प्रश्नोपनिषद इसके ही उपनिषद है। अगला प्रश्न है, चंडकौशिक पुस्तक के लेखक कौन है? चंडकौशिक पुस्तक के जो लेखक हैं ये हैं क्षेमेश्वर। ऑप्शन इसका हो जाएगा बी आंसर। शिशुपाल वध पुस्तक के लेखक हैं महाकवि माघ। किराता जूर्नियम पुस्तक के लेखक हैं भारवी। उत्तर रामचरित पुस्तक के लेखक हैं भवभूति। सूर्य सिद्धांत पुस्तक के लेखक हैं आर्यभट्ट। विक्रांत कौरव पुस्तक के लेखक हैं हस्तिमल। रघुवंशम पुस्तक के लेखक हैं कालिदास। नेक्स्ट प्रश्न है, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? रैयतवाड़ी। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर, रैयतवाड़ी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर अधिवेशन के दौरान से रावी नदी के तट पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था। 26 जनवरी 1930 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्ण स्वराज दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसकी सहायता से हैदर अली ने 1755 में डिंडीगुल में एक शस्त्रागार की स्थापना की थी? तो हो जाएगा फ्रेंच के सहयोग से। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें, इसका हो जाएगा नेहरू रिपोर्ट जो हो जाएगा 1928 ईस्वी में। नेहरू रिपोर्ट 1928 ईस्वी में। अगस्त प्रस्ताव जो हो जाएगा 1940 ईस्वी में। क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी। बेवेल योजना जो हो जाएगा 1945 ईस्वी। कूट में इसका आंसर हो जाएगा 3-2-1-4। 3-2-1-4। 3-2-1-4 जो है ये हो रहा है 3-2-1-4 बी में।
ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने कांग्रेस के बारे में कहा था कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे तथा सहयोग भी करते थे? राइट आंसर इसका हो जाएगा रजनी पामदत्त। रजनी पामदत्त ऑप्शन इसका रजनी पामदत्त, ऑप्शन सी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुई थी। कांग्रेस द्वारा 1905 तक उदारवादी नीति को अपनाया गया। 1905 के बाद कांग्रेस ने अपने नीतियों में सुधार बदलाव किए। कांग्रेस ने संबंध में उक्त कथन रजनी पामदत्त ने कहा था। अगला प्रश्न है, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो हो जाएगा चोल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, पीट्रा ड्यूरा संबंधित है। पीट्रा ड्यूरा जो है ये दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न, महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गंधरों में विभाजित किया था? तो ये किए थे 11 गंधरों में। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। भगवान महावीर का संबंध जैन धर्म से है। इन्होंने अपने शिष्यों को 11 गंधरों में विभाजित किया था। महावीर का जन्म 540 बीसी में हुआ था। महावीर की मृत्यु 468 बीसी। महावीर का बचपन का नाम जो था वर्धमान था, वर्धमान। महावीर का प्रथम अनुयायी जो थे जामिल थे, इनके दामाद थे जामिल। ये जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर थे। अगला प्रश्न है, महाजन पद एवं उसकी राजधानी में कौन सही सुमेलित नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा चेंदी जो उज्जैन है, चेंदी उज्जैन, ये सही सुमेलित नहीं है। चेंदी का जो हो जाएगा शक्तिमती हो जाएगा, शक्तिमती, शक्तिमती। अस्मक, पोटली, मत्स्य, विराटनगर, मल्ल, कुशवती, ये सब सही है। बट ये चेंदी जो उज्जैन गलत है, ये शक्तिमती हो जाएगा। महाजन पद और इसका राजधानी इस प्रकार चार्ट में है, आप देख सकते हैं। निम्न में से किसने हजार खंभा महल का निर्माण करवाया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युद्ध में कौन सही सुमेलित नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा इसमें से कोई नहीं। धर्मट का युद्ध जो हुआ था अप्रैल 1668 में हुआ था, अंग्रेज की इसमें औरंगजेब की जीत हुआ था। सामूगढ़ का युद्ध जो हुआ था मई 1658 ईस्वी में औरंगजेब की जीत हुआ था। और देवराई का युद्ध जो हुआ था मार्च 1659 ईस्वी में, इसमें भी औरंगजेब का ही जीत हुआ था। अगला प्रश्न है, एज ऑफ कंसेंट एक्ट किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित हुआ था? राइट आंसर इसका हो जाएगा लैंसडॉन के कार्यकाल में, लैंसडॉन, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। कुछ अधिनियम है और उसके कार्यकाल में गवर्नर जो रहे हैं ये चार्ट में है। शारदा एक्ट 1930 ईस्वी में लॉर्ड इरविन के शासनकाल में हुआ था। नेटिव मैरिज एक्ट जो हुआ था 1872 ईस्वी में नॉर्थ ब्रुक गवर्नर के शासनकाल में हुआ था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह 1856 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। सती प्रथा प्रतिबंध जो हुआ था 1829 ईस्वी में लॉर्ड बेटिंग के समय में हुआ था। एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 ईस्वी में लैंसडॉन के समय में हुआ था। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग कब की गई थी? राइट आंसर इसका 23 मार्च 1940 ईस्वी को
23 मार्च 1940 ईस्वी को, ऑप्शन सी हो जाएगा। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग 23 मार्च 1940 में किया गया था तथा मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुक्ति दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य निम्न प्रकार हैं। पुणे एक्ट 24 सितंबर 1932, 24 सितंबर 1932, अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940, शिमला सम्मेलन 25 जून 1945, अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946, भूदान आंदोलन की शुरुआत 18 अप्रैल 1951 को हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय घरेलू विद्युत आपूर्ति में लाल विद्युतमन्य तार रेड लाइन वायर और काले उदासीन तार ब्लैक नेचुरल वायर के बीच विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 220 वोल्ट, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, दिए गए पदार्थों के पीएच का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा नींबू का रस, कॉफी, रक्त, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका डी हो जाएगा। नींबू का जो पीएच मान होता है 2.4% होता है, कॉफी का होता है 5 पीएच मान होता है और रक्त का जो होता है 7.5, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का होता है 10.5। अगला प्रश्न है, यदि मानव रुधिर की लाल रुधिर कोशिकाओं में मानव रुधिर की लाल कोशिकाओं को पृथक किया जाता है और उन्हें सामान्य लवण के घोल में तनुकृत किया जाए तो आरबीसी पर क्या प्रभाव होगा? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर, व्यास में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, यकृत द्वारा स्रावित पित्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये हो जाएगा पित्त में लिपिडों के पाचन के लिए एंजाइम होती है, ये जो है ये सही नहीं है। पित्त में किसी प्रकार का एंजाइम नहीं होता है, लेकिन पित्त में साल्ट्स होते हैं जो वसा के पाचन में सहायता करते हैं। पित्त पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव है जिसका पीएच मान 7.7 होता है। पित्त में जल की मात्रा 85% एवं पित्त वर्णक बाइल पिगमेंट की मात्रा 15% होती है। अगला प्रश्न है, नई कोशिका का निर्माण होता है, नई कोशिका का जो निर्माण होता है ये पूर्व स्थित कोशिकाओं से होता है। पहली बार रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन के फलस्वरूप होता है। स्लाइडेन व स्वान ने संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में कोशिका सिद्धांत निम्नवत है, सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद से बने होते हैं, सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? तो होता है पीयूष ग्रंथि से, ऑप्शन इसका हो जाएगा ए आंसर। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्राव पीयूष ग्रंथि से होता है, यह प्रसव एवं दुग्ध स्राव में सहायता करता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस कार्य पर मिला था? राइट आंसर इसका प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक यूकैरियोटिक जीव का उदाहरण नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा जीवाणु, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न, मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? तो होता है मानव मस्तिष्क में जो होता है सेरिब्रम में स्मरण क्षमता होता है, सेरिब्रम में, ऑप्शन ए। सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क अग्र मस्तिष्क का एक प्रमुख भाग है। इसमें मनुष्य की चेतना, तर्क, स्मरण क्षमता तथा वृद्धि, ज्ञान, वाणी एवं चिंतन का भी केंद्र होता है। यह मस्तिष्क के विभिन्न भागों में सबसे बड़ा होता है और मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग होता है। सेरिबेलम अनुमस्तिष्क का प्रमुख भाग है। यह गति नियंत्रक, शरीर का संतुलन या समन्वय एवं से ऐच्छिक पेशियों के क्रियाओं का नियंत्रण करता है। यह आंतरिक
कानों के संतुलन भाग में संवेदनाएं ग्रहण करता है। अगला प्रश्न है, पानी की बूंदें किसकी भांति प्रतीत होती हैं? तो ये होता है अवतल लेंस के भांति। ऑप्शन इसका हो जाएगा डी आंसर। यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या हो जाएगा? बढ़ती है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में होता है कोबाल्ट। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है? तो हो जाएगा ऋणात्मक आवेश जो होगा बीटा किरण में। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, बीटा किरण। ऑप्शन सी। क्षारक वो रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर मुक्त करते हैं, जल में घुलकर ओ एच करते हैं। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, स्थितिज ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका हो जाएगा सभी असत्य है। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। स्थितिज ऊर्जा क्रियाशील ऊर्जा है। स्थितिज ऊर्जा जो क्रियाशील ऊर्जा नहीं होता है। ऊंचाई में परिवर्तन होने पर स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है। स्थितिज ऊर्जा संचित ऊर्जा है। ऊंचाई पर विरामावस्था में स्थित पिंड में केवल स्थित ऊर्जा संचित होती है। अगला प्रश्न है, शुष्क सेल का एनोड किसका बना होता है? तो ये बना होता है कार्बन का। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। वोल्टीय सेल का जो एनोड बना होता है ये जस्ता का बना होता है। लेक्लांसे सेल का जो एनोड बना होता है ये होता है वोल्टीय सेल का तांबा का बना होता है। लेक्लांसे सेल का कार्बन का बना होता है। डेनियल सेल का जो होता है तांबा का बना होता है। अगला प्रश्न है, क्लोरीन अणुओं के बीच कैसा सहसंयोजक बंधन होता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा एकल सहसंयोजक बंधन होता है। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर, एकल सहसंयोजक बंधक। साबुन के पतले झाग में चमकदार से रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? राइट आंसर इसका हो जाएगा परावर्तन और व्यक्तीकरण। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ग्लूकोज को। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर, ग्लूकोज। लघु रेडियो तरंग शॉर्ट रेडियो वेव्स की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया? राइट आंसर इसका हो जाएगा हेनरिक हटज के द्वारा, हेनरिक हटज के द्वारा। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? इसका राइट आंसर जो होगा 1954 ईस्वी में। ऑप्शन इसका हो जाएगा सी आंसर। नेक्स्ट, भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना कहाँ लगाया गया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा मद्रास में। ऑप्शन ए हो जाएगा। कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना 1948 में। केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना 1949 ईस्वी में। अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड की जो स्थापना हुआ था 1950 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, चाय, इलायची एवं काजू की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो ये हो जाएगा लेटेराइट मिट्टी। ऑप्शन इसका हो जाएगा डी आंसर, लेटेराइट मिट्टी। जलांगी नदी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? राइट आंसर इसका हो जाएगा जलांगी नदी जो है हुगली नदी का है। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे को उत्तर से दक्षिण की ओर सजाना है। इसका हो जाएगा थालघाट, भोरघाट, पालघाट एवं सेनकोटा कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है। तो ये हो जाएगा इंडोनेशिया। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश इंडोनेशिया है जो निकोबार द्वीप समूह के अंतिम द्वीप ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है। अगला प्रश्न है, भू आवेष्टित देशों में से कौन से देश है जो दोहरे भू आवेष्टि है? राइट आंसर इसका हो जाएगा उज्बेकिस्तान। ऑप्शन बी उज्बेकिस्तान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा झील केवल संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में स्थित है? तो ये हो जाएगा मिशिगन झील, मिशिगन झील। ऑप्शन इसका मिशिगन झील हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पति क्या कहलाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा जीरोफाइटा कहलाता है, जीरोफाइटा, जीरोफाइटा कहलाता है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किस चट्टान में खनिज तेल पाया जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अवसादी चट्टान में। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। खनिज तेल अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। अप्रवेश चट्टानों की दो परतों के बीच यदि प्रवेश शैल की परत आ जाए तो खनिज तेल के लिए अनुकूल स्थिति पैदा हो जाती है। अवसादी चट्टानें परतदार होती है। इसमें वनस्पति एवं जीव जंतुओं का जीवाश्म पाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत डायनामिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारत डायनामिक्स लिमिटेड का मुख्यालय जो है ये हैदराबाद में है। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ये बेंगलुरु है मुख्यालय। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय बेंगलुरु है। मिस्र धातु निगम लिमिटेड का मुख्यालय हैदराबाद है और हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड का मुख्यालय विशाखापट्टनम है। अगला प्रश्न है, पादप जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये हो जाएगा पैलियो वनस्पति। ऑप्शन इसका हो जाएगा सी आंसर। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन FIH का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा लुसाने में। लुसाने, ऑप्शन ए हो जाएगा लुसाने। हॉकी की सर्वोच्च संस्था इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का मुख्यालय लुसाने में है। इसकी स्थापना जो है 1924 ईस्वी में की गई थी। हॉकी का पहला विश्व कप 1971 ईस्वी में आयोजित की गई थी, जिसका विजेता पाकिस्तान था। पाकिस्तान। अगला प्रश्न है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से पहली बार किसे सम्मानित किया गया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा विश्वनाथन आनंद को। ऑप्शन सी हो जाएगा विश्वनाथन आनंद को। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार खेल जगत में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। इसकी शुरुआत जो है 1991 और 92 के दौरान किया गया था। पहले इसे राजीव गांधी खेल रत्न, पहले जो इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड नाम से जाना जाता था। वर्ष 2021 में इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रखा गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पुस्तक रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं लिखी गई है? राइट आंसर इसका अग्निवीणा। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अग्निवीणा जो है पुस्तक रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा न लिखकर ये पुस्तक जो है काजी नजरुल इस्लाम के द्वारा लिखा गया है। काजी नजरुल इस्लाम के द्वारा लिखा गया है। जबकि चित्रागंदा, गीतांजलि, कागज की नावें, गोरा आदि के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर हैं। अब अगला जो प्रश्न है ये मैथ का प्रश्न हो जाता है, तो इसका आंसर देख लेंगे। 96 का बी हो जाएगा। 97 का जो प्रश्न है 97 का आंसर हो जाएगा ए। 98 का आंसर हो जाएगा सी। 99 का आंसर हो जाएगा 99 का आंसर डी हो जाएगा 12%। और अंतिम लास्ट का हो जाएगा ए 65।